सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एजुकेशन धाम। हमारी फोर्थ पोएम चल रही थी ओड टू द वेस्ट विंड। इससे पहले हम 2 सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। ये पोएम 5 सेक्शंस में डिवाइड है। 2 सेक्शंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम थर्ड सेक्शन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेक्शन में पोएट ने वेस्ट विंड का असर किस पे बताया था? अर्थ पे बताया था। फर्स्ट सेक्शन पे अर्थ में, सेकंड सेक्शन में किस पे बताया? स्काई पे। स्काई पे वेस्ट विंड का क्या असर होता है। अब ये जो थर्ड सेक्शन है इसमें पीबी शैली वेस्ट विंड का असर किस पे बताता है? समुद्र पे, कि समुद्र पे वेस्ट विंड का क्या असर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यह है सेक्शन थर्ड सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो देखिए इसकी फर्स्ट लाइन, Thou who didst waken from his summer's dream, the blue Mediterranean where he lay। अब पोएट कहता है कि दाउ, तुमने, क्या क्या कहता है कि तुमने, कि जो सोया हुआ था, कौन सोया हुआ था? मेडिटेरियन सी, कि उसको जगा दिया। डिड्स वेकन, क्या कर दिया? उसको जगा दिया। कि जो सोया हुआ था तुमने उसको जगा दिया। वेकन फ्रॉम हिज, उसके समर्स ड्रीम, उसके गर्मियों के सपनों से, गर्मियों के सपनों से क्या कर दिया? उसको जगा दिया। और किसको जगाया है? द ब्लू मेडिटेरियन, भूमध्य सागर को क्या कर दिया? उसको जगा दिया। वो सोया हुआ था। वेयर ही ले, जहाँ वो लेटा हुआ है, जहाँ वो लेटा हुआ। लर्न बाय द कॉइल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स, कि जहाँ वो लेटा हुआ था। लर्न बाय, अब ये जो लर्न है, लर्न का क्या मीन्स होगा? थपकी दे के सुलाना। जैसे लोरी सुनाते हैं ना, वैसे ही लर्न क्या हो जाएगा? लर्न, थपकी देकर सुलाना, थपकी देकर सुलाना। अब ये जो ब्लू मेडिटेरियन सी है, जहाँ लेटा हुआ था उसको थपकी देकर सुलाया गया था। अब किसके द्वारा? बाय द कॉइल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम, उसकी क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइन स्वच्छ, या फिर यूँ कहे तो पारदर्शी। क्या हो जाएगा? पारदर्शी, कि इतनी स्वच्छ हैं वो धाराएं, क्या कि वो उसके आर पार देखा जा सकता है। कि लर्न बाय द कॉइल, अब ये जो कॉइल है इसका मतलब क्या होगा? कि जब धाराएं चलती हैं, बहती हैं तो कैसी होती हैं? कॉइल जैसी, मतलब गोल गोल होती हैं। वो कैसी होती हैं? गोल गोल होती हैं, ऐसी। तो अभी देखिए कि लर्न बाय द कॉइल ऑफ, अब जो उसकी कॉइल क्रिस्टलाइन स्वच्छ निर्मल धाराओं द्वारा उसको सुलाया गया था, थपकी देकर सुलाया गया था। बिसाइड अ पर्निस आइलैंड इन बेस बे, अब कहाँ सोया हुआ था? बिसाइड, किसके किनारे? एक आइलैंड है। पर्निस यहाँ ले तो एकांत, पर्निस क्या हो जाएगा? एकांत। आइलैंड है कोई, कहाँ पे है वो आइलैंड? बेस बे, खाड़ी में। किसकी? बे की खाड़ी में। आगे देखिए, एंड सॉ इन स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स। अब ये जो सोया हुआ है ब्लू मेडिटेरियन सी, एंड सॉ इन स्लीप, अब वो देखता है। क्या देखता है सपनों में अपने? सोया हुआ है तो सोते हुए वो देखता है ओल्ड पैलेसेस, पुराने महलों को। किसको देखता है? पुराने महलों को। एंड टावर्स, टावर्स मीनारें। अपने सपनों में वो पुराने महलों को और मीनारों को देखता है। ऐसा मान सकते हैं कि कोई पुराना नगर है या कुछ भी है, वो समुद्र के नीचे क्या हो गया? दफन हो गया। तो वहाँ पे उसे क्या देखते हैं? पुराने महल और टावर्स, उनके सपने लेता है। अब देखिए आगे, क्यूवरिंग विद इन द वेव्स इंटेंसर डे। क्यूवरिंग, इसका मतलब क्या होगा? देखिए, क्यूवरिंग, कांपना। क्या हो जाएगा? कांपना।
कांपना या धीरे धीरे हिलना, क्या हो सकता है? धीरे धीरे हिलना। क्यूवरिंग होता है कांपना, पर यहाँ क्या हो जाएगा? धीरे धीरे हिलना। अब देखिए, क्यूवरिंग विद इन द वेव्स इंटेंसर डे। अब ये जो सपने ले रहा है ब्लू मेडिटेरियन सी, जब वो सोया हुआ है सपने लेता है महलों के, मीनारों के। अब ये जो महल और मीनार हैं कैसे प्रतीत होते हैं? कैसे कि देखिए, क्यूवरिंग वो मंद मंद हिलते हैं, मंद मंद हिलते हुए दिखाई देते हैं। विद इन द वेव्स इंटेंसर डे, दिन की रोशनी में, दिन की रोशनी में और लहरों में, वेव्स में, लहरों में वो कैसे दिखाई देते हैं? कांपते हुए दिखाई देते हैं। हम पानी में कुछ देखते हैं, अंदर पानी, जब पानी साफ़ होता है तो उसके अंदर से हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ हिल रहा हो, हिलते हुए प्रतीत होते हैं। अब आगे देखिए, ऑल ओवर ग्रोन विथ एज्योर मॉस एंड फ्लावर्स। अब ऑल ओवर ग्रोन, ऑल यहाँ पे ये सारे पैलेसेस एंड टावर्स के लिए है। ऑल ओवर ग्रोन कि सभी पर अत्यधिक, ओवर ग्रोन बहुत ही अत्यधिक उगी हुई है। क्या उगी हुई है? विथ एज्योर मॉस। मॉस क्या हो जाएगी? मॉस हो जाएगी काई, समुद्री काई कि सारे उन पे क्या उगी हुई है? एज्योर मॉस, अत्यधिक काई उगी हुई है। एंड फ्लावर्स, फूल हैं, और जो फूल हैं एंड फ्लावर्स सो स्वीट, इतने मधुर हैं। द सेंस पेंट्स पिक्चरिंग देम कि इतने मधुर हैं कि उनको इमेजिन करने से, सिर्फ उनकी इमेज क्रिएट करने से, उनको पिक्चराइज करने से ही ऐसा, ये जो इंद्रियां हैं, इंद्री हैं वो क्या हो जाती हैं? फेंट्स होता है वैसे मूर्छित हो जाना या बेहोश हो जाना, पर यहाँ पे क्या मीनिंग हो जाएगा? कि शांत हो जाती है। क्या मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे? शांत हो जाती है। अब देखिए कि फ्लावर्स की जो सुगंध है इतनी मधुर है कि काई है, समुद्री काई और फूल हैं, उनकी सुगंध इतनी मधुर है कि जो सेंस हैं, जो इंद्रियां हैं, उनके सिर्फ पिक्चराइज करने से, उनको सोचने मात्र से इंद्रियां क्या हो जाती हैं? शांत हो जाती हैं। आगे देखिए, दाऊ फॉर हुज पाथ द एटलांटिक्स लेवल पावर। अब देखिए, दाऊ यहाँ पे किसके लिए आया? वेस्ट विंड के लिए। फॉर हुज पाथ कि उसके रास्ते के लिए, वेस्ट विंड के रास्ते के लिए, वेस्ट विंड गुजरती है समुद्र पे से, तो उसके रास्ते के लिए द एटलांटिक्स लेवल पावर, एटलांटिक है। अब किस पे वेस्ट विंड का इफेक्ट बता रहा है? एटलांटिक ओशन पे। अब जो एटलांटिक पे से गुजरेगी वेस्ट विंड, जो उसका रास्ता है, उसके लिए जो ये एटलांटिक ओशन है वो क्या करता है? लेवल पावर क्लीव्स देमसेल्फ, क्लीव्स हो जाएगा फाड़ना, क्लीव्स हो जाएगा फाड़ना। देमसेल्फ इनटू जैस्मिन, जैस्मिन्स खाई, क्या हो जाएगा? खाई। अब देखिए, ये जो एटलांटिक ओशियन पर से वेस्ट विंड गुजरेगी तो उसके रास्ते के लिए एटलांटिक ओशन क्या करता है? क्लीव देमसेल्फ, वो स्वयं को क्या करता है? फाड़ लेता है। फाड़ लेना मतलब दो हिस्सों में बांट लेता है। इनटू जैस्म कि खाई, जैस्म क्या होती है? खाई। अब ये रास्ता है, कोई समुद्र है, वेस्ट विंड यहाँ से गुजर रही है, हवा यहाँ से क्या कर रही है? गुजरेगी, तो ऐसा लगता है कि ये जो रास्ता है बीच में से, क्या समुद्र स्वयं ही क्या करता है? अपने आप को दो हिस्सों में बांट लेता है। कितने हिस्सों में बांट लेता है स्वयं को? दो हिस्सों में, ताकि ये वेस्ट विंड है यहाँ से गुजर सके, उसको रास्ता दे देता है। आगे देखिए, द सी ब्लूम्स एंड द oozy woods which wear, while far below the sea blooms and the oozy woods which wear the sapless foliage of the ocean no। देखिए कि while far below, अब समुद्र के नीचे, अब कहाँ की बात हो रही है? समुद्र के नीचे
द सी ब्लूम्स, अब जो समुद्र में खिले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं, ब्लूम्स, एंड द ऊजी वुड्स, ऊजी वुड्स दलदली वनस्पति, ऊजी क्या हो जाएगा, ऊजी वुड्स दलदली, दलदली वनस्पति की जो समुद्र है उसके नीचे फूल खिले हुए हैं, ब्लूम्स खिले हुए हैं, एंड द ऊजी वुड्स जो दलदली वनस्पति है, विच वियर, जो वियर, ये वियर होता है वैसे पहनना, अब वो जो दलदली वनस्पति है क्या है उसके ऊपर देखिए, द सैपलस फॉलिएज ऑफ द ओशियन, अब उसके ये जो वनस्पति है इस पे क्या है, सैपलस फॉलिएज, सैपलस फॉलिएज यानी पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ, फॉलिएज पत्तियाँ, फॉलिएज पत्तियाँ। अब देखिए क्या हो सकता है कि ये जो दलदली वनस्पति है उसकी पत्तियाँ कैसी हैं, वो देखने में तो कैसी हैं जैसे नमी हो, उनमें नमी हो, पर वो अंदर से क्या है, वो सूखी हुई हैं, सूखी हुई हैं। द सैपलस फॉइलेज ऑफ द ओशियन, समुद्र में सूखी हुई है। नो दाई वॉइस, दाई, दाई यहाँ पे किसके लिए है, दाई वॉइस, वेस्ट विंड की आवाज़, किसकी आवाज़, वेस्ट विंड की, कि जैसे वो जानती हो वेस्ट विंड की आवाज़, क्या जानती हो, वेस्ट विंड की आवाज़, कि उसकी आवाज़ को जानती हो। एंड सडनली ग्रो ग्रे विथ फियर, कि अचानक फिर क्या हो जाता है, और अचानक ग्रो ग्रे, और अचानक क्या हो जाती है, वो सफ़ेद पड़ जाती है, किसकी वजह से, विथ फियर, डर की वजह से, डर की वजह से क्या पड़ जाती हैं, वो सफ़ेद पड़ जाती है। एंड ट्रेम्बल, ट्रेम्बल क्या हो जाएगा, कांपना, ट्रेम्बल कांपना। एंड डिस्पॉइल, डिस्पॉइल स्वयं को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, देखिए डिस्पॉइल नष्ट करना। आगे देखिए, दाई वॉइस, कि जैसे वो पत्तियाँ उसकी वेस्ट विंड की आवाज़ को पहचानती हूँ। एंड सडनली, अचानक सफ़ेद पड़ जाती हैं, किसकी वजह से, विथ फियर, डर की वजह से। एंड ट्रेम्बल, और कांपने लगती हैं, वेस्ट विंड आती है तो वो उसकी आवाज़ को पहचान लेती हैं जैसे, और कांपने लगती हैं। एंड डिस्पॉइल देमसेल्फ, और अपने आप को गिरा देती हैं या फिर नष्ट कर देती हैं, स्वयं को क्या कर देती हैं, वो नष्ट कर देती हैं या फिर गिरा देती हैं। जैसे अर्थ पे अफेक्ट बताया था ना पोएट ने, कि जब वेस्ट विंड चलती है तो पेड़ों से जो सूखी पत्तियां होती हैं वो गिर जाती हैं और वेस्ट विंड के द्वारा उड़ा के उनको ले जाया जाता है। वैसे ही समुद्र के नीचे असर बताया गया है कि ये जो वनस्पति है, फॉलिएज जो वनस्पति है, जब वो हवा वेस्ट विंड बहती है तो वो उसके डर की वजह से वो पत्तियां कांपने लगती हैं, इतना कांपने लगती हैं, वो डर जाती हैं कि स्वयं को क्या कर लेती हैं, वो नष्ट कर लेती हैं अपने आप को। तो ये वेस्ट विंड का अफेक्ट था किसके ऊपर, समुद्र के ऊपर। इसमें पोएट वेस्ट विंड का अफेक्ट बता रहा है कि समुद्र के ऊपर क्या क्या असर होता है। फिर इसमें ओ हियर, अब ये ओ हियर रिफ्रेन, क्या है ये, रिफ्रेन। ये पहले बताया था जब कोई पैसेज एंड होता है, उसके एंड होने के लास्ट में ये रिपीट हो रहा है पैसेज में, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रेन। ये फर्स्ट 3 स्टैंजाज में, इसमें इसके तीनों सेक्शंस में है, फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। ओ हियर, ये रिपीट हो रहा है, इसको बोलते हैं रिफ्रेन, ओ हियर। अब पोएट वेस्ट विंड से कहता है कि सुनो, ये सारी चीज़ें वो डिस्क्राइब करता है किसके ऊपर, समुद्र के ऊपर। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में हम इसका नेक्स्ट सेक्शन करेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।